हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है बैच चलाया गया है प्रखर 2.0 MCQ बैच। उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम लोग स्टार्ट किए थे स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें से जो है हम लोग पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन पढ़े थे और 25 क्वेश्चन जो बाकी है वो अभी अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखें। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह 26 नंबर क्वेश्चन। सूचीबद्ध में सुमोलित करना है। सूचीबद्ध में दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के नेता और सूची 2 में दिया हुआ है उनके कार्य क्षेत्र। इनको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बख्त खान। बख्त खान जो है कहाँ से थे, कहाँ से जो है लड़े थे। तो बख्त खान जो है दिल्ली से थे। कहाँ से थे, तो ये दिल्ली से थे। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो कुंवर सिंह जो है आरा से थे। और नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब जो है कानपुर से थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4132। तो एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट कि बख्त खां जो है कहाँ से लड़े थे, तो दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, अवध जिसको आज हम लोग बोलते हैं यूपी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है आरा बिहार से थे। और नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत कथन को चुने। इसमें जो है गलत कथन को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई। तो ये सही है स्टूडेंट कि बिहार में जो है क्रांति की शुरुआत जो है 12 जून को हुई थी। और कहाँ से हुआ था, तो देवघर के जो है रोहिणी से हुआ था बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार में क्रांति की शुरुआत 32वें इन्फेंट्री ने की। तो ये भी सही है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत जो है 32वें इन्फेंट्री ने की। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है रोहिणी के विद्रोह का दमन विंसेंट आयर ने किया। तो ये जो है गलत है। रोहिणी के विद्रोह का दमन जो है मेजर मैकडोनाल्ड ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 विचार करें। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो कथन ए में दिया हुआ है स्टूडेंट 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। तो ये सही है स्टूडेंट कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। कारण दिया हुआ है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर रहे। तो ये भी जो है सही है। कथन सही है और कारण दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और दोनों सत्य है और ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 के उद्देश्य का क्या था। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो है 1858 में हुआ था। इसका जो है उद्देश्य क्या था, तो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे को खुलासा करना। तो भारतीय राज्यों को जो है अपने अधीन करने के किसी भी इरादे को खुलासा करना। सेकंड ऑप्शन है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अधीन रखना। ये भी सही, ये भी जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमित करना। तो ये जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा का जो है उद्देश्य नहीं था भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमित करना। तो इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो ये जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो है सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की। तो ये किए थे उत्तर में गोरखा सिख और पंजाबी से किए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह विद्रोह राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और योजनाबद्ध किया गया था। तो नहीं, यह जो विद्रोह योजनाबद्ध नहीं था, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसके फैलने में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो ये भी जो है गलत है। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसके फैलने में कोई भूमिका नहीं निभाई। नेक्स्ट ऑप्शन है, 1857 के विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। तो ये सही है कि 1857 के विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को जो है आकर्षित किया था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, सही मिलान का चुनाव करें। तो फर्स्ट में जो है ऑप्शन दिया हुआ है विद्रोह, सही मिलान का जो है चुनाव करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है विद्रोही केंद्र और सूची 2 में दिया हुआ है दमनकर्ता। कहाँ के जो है विद्रोह को जो है कौन दमन किए थे उसको जो है मिलाना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट दिल्ली जो है विद्रोही केंद्र था। इसके जो है दमनकर्ता कौन थे। तो इसके दमनकर्ता थे निकोलसन और हडसन। नेक्स्ट है कानपुर के जो है दमनकर्ता कौन थे। तो ये थे कैंपबेल था। नेक्स्ट है झांसी का जो हीरोज था और इलाहाबाद का कर्नल नील था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। और इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि झांसी के जो है दमनकर्ता कौन थे, हीरोज थे। इलाहाबाद के कौन थे, तो नील कर्नल थे। और बिहार में जो है कौन जो है किया था, तो ये किए थे विलियम टेलर। और बरेली से पूछेगा तो विंसेंट आयर। कौन थे, विंसेंट आयर। तो दिल्ली के जो है दमनकर्ता निकोलसन और हडसन लखनऊ कैंपबेल किया था। और कानपुर में भी जो कैंपबेल किया था। नेक्स्ट है झांसी में हीरोज, इलाहाबाद में जो है नील कर्नल और बिहार में विलियम टेलर और बरेली में विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया है। तो सेना में जो है भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है गलत है कि अधिकारी वर्ग से जो है भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों की मिश्रण थी। तो ये भी सही है कि भारतीय रेजिमेंट जो है विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण थी। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, सुमेलित करना है। तो बाबू कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह जो है मृत्यु के समय अपराजित हुए थे। नेक्स्ट है नाना साहेब जो है नेपाल पलायन कर गए थे। नेक्स्ट है तात्या टोपे जो है मित्र के धोखे से जो उनको फांसी पड़ गया था। और झांसी की रानी क्या हुई थी, तो शहीद हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाबू कुंवर सिंह जो क्या हुए थे, मृत्यु के समय पराजित हुए थे। नाना साहेब जो है नेपाल पलायन कर गए थे। तात्या टोपे जो है मित्र के धोखे से उनको फांसी का सजा हो गया था। और झांसी की रानी जो है शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विद्रोह 10 मई 1857 को बैरकपुर में शुरू हुआ। तो ये जो है गलत है कि विद्रोह जो है 10 मई 1857 को जो है बैरकपुर में शुरू हुआ था। विद्रोह जो है 10 मई 1857 को जो है मेरठ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे 37वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो नहीं, ये जो है गलत है। मंगल पांडे जो है 34वें नेटिव इन्फेंट्री से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है ऑप्शन है, बहादुर शाह को प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया। तो ये सही है कि बहादुर शाह को जो है प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो सही कथन चूज करना है तो इसका होगा केवल 3।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36, मंगल पांडे के संबंध में सही कथन को चिन्हित करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध बगावत की थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने सर्जेंट ह्यूसेन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल किया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है वे बलिया के मूल निवासी थे, बलिया मतलब अवध, तो वे जो है बलिया या हम बलिया जिसको जो है अवध बोलते हैं उसके मूल निवासी थे, तो ये भी सही है। तो इसमें जो पूछा था सही कथन को चिन्हित करना है, तो इसमें जो सही कथन है 1, 2, 3 और 4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे, ये पूछा है। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्रोह में समाज के सभी वर्गों को भागीदारी नहीं होना, ये भी जो है असफलता का कारण था। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना, तो 1857 का जो विद्रोह था स्टूडेंट भारत के सभी भागों में जो है नहीं फैला था, तो ये भी जो है सफलता के कारण है। नेक्स्ट विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित एवं संगठित थे, तो ये भी सही है कि विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश जो सेना थे अच्छे शस्त्रों से जो सुसज्जित एवं संगठित थे। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय विद्रोही उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, तो नहीं, ये गलत है। भारतीय विद्रोही जो है उस समय जो उच्च राष्ट्रीय भावना से जो प्रेरित नहीं थे, तो इसमें पूछा है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन 1857 के क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम जो है क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें 1857 में जो है बंदी बना लिया गया, तो ये सही है स्टूडेंट कि बहादुर शाह जफर को जो है 1857 में बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है उन पर मुकदमा चला और उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया, तो ये जो है गलत है। उन्हें जो है मुकदमा चला, उन्हें जो भूटान निर्वासित नहीं किया गया था और उन पे जो है मुकदमा भी नहीं चला था स्टूडेंट, उन्हें जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और म्यांमार के यांगून या रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है 1865 में उनकी मृत्यु हो गई, तो नहीं, ये भी गलत है। उनका जो मृत्यु हुआ था 1862 में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, तो ये भी जो है गलत है। सजा के तौर पर उसके दोनों बेटों को उसके सामने जो है गोली मार दी गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्हें जो है 1857 में जो है बंदी बना लिया गया था और उन पर जो मुकदमा नहीं चला था स्टूडेंट, उन पर जो आजीवन कारावास की उनको सजा सुनाई गई और उन्हें जो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुआ था 1862 में और उनके दोनों बेटों को जो है सजा के तौर पर उनके सामने ही गोली मार दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सही सुमोलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन लॉरेंस एवं सीले, तो जॉन लॉरेंस एवं सीले जो है, तो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट जॉन लॉरेंस एवं सीले जो है सिपाही विद्रोह, तो बोले तो ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट है ऑड्रम एवं टेलर, ये भी गलत है। नेक्स्ट है AR रीस श्वेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष, ये भी गलत है। नेक्स्ट है TR होम्स सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, ये भी जो है गलत है। इसमें पूछा है कौन सही सुमोलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है कोई भी जो है सही सुमोलित नहीं है। इसमें यह कहा गया था स्टूडेंट कि जॉन लॉरेंस एवं सीले ने जो है 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था, तो नहीं, ये जो है गलत है। और ट्रम एवं टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को जो अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था, तो नहीं, ये भी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोड का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे,
तो उस समय जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है स्टूडेंट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्काउंट पाम आस्टन थे। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या बंगाल से थी। तो ये भी जो है गलत है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या अवध से थी, ना कि बंगाल से थी। तो इसमें पूछा है सही कोड का उत्तर कीजिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार 1857 के क्रांति से सबसे नजदीक था? तो कौन सा सामाजिक सुधार जो है 1857 के क्रांति से सबसे नजदीक था? तो ये था विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनाना। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में जो है कानून बनाना जो 1857 की क्रांति से सबसे नजदीक था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब बना था स्टूडेंट? तो ये बना था 1856 में। और कौन? तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है बना था। फर्स्ट ऑप्शन था 1829 ईस्वी में। और किसके कौन किया था? तो एक ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन नर बलि प्रथा का अंत। तो नर बलि प्रथा का अंत हुआ था 1844 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। और कौन किया था? तो ये किया था लॉर्ड एलन बरो। और नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये बना था 1856 में और लॉर्ड कैनिंग के समय जो है ये बना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो है मूल नाम था स्टूडेंट रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है पारित किया गया था 1856 में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना। अब इसके बाद धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन जिलों में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया? तो किन जिला में जो है 1857 की क्रांति के दौरान जो है सैनिक शासन लागू किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है सारण, सेकंड ऑप्शन है तिरहुत, थर्ड ऑप्शन है चंपारण और फोर्थ ऑप्शन है पटना। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो है सैनिक शासन लागू किया गया था सारण में, तिरहुत में और चंपारण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार की स्थापित की थी? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है जगदीशपुर में जो है अमर सिंह ने जो है समानांतर सरकार की जो है स्थापना की थी। इसमें इन एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे स्टूडेंट। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में जो एक समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे जो गुरिल्ला युद्ध में जो है माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोड चुनें। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर लायल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे। तो ये सही है कि डॉक्टर लायल जो है 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे। नेक्स्ट ऑप्शन है उस समय विलियम टेलर पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे। तो ये भी सही है कि उस समय जो है विलियम टेलर जो है पटना प्रमंडल के जो है कमिश्नर थे। तो इसमें पूछा था सही कथन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सही कोड का मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है पुस्तक और एक तरफ जो है उनके लेखक, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट भारतीय विद्रोह के कारण। तो भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सैयद अहमद खान। कौन है? सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है PC जोशी हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है BD सावरकर है। नेक्स्ट 1857 पुस्तक के लेखक SN सेन है। कौन है? SN सेन है। तो इसको जो एक बार फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट।
भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी पुस्तक के लेखक पीसी जोशी हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? तो बीडी सावरकर है। और 1857 के जो है लेखक कौन है? तो एसएन सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया? तो 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया है? तो ये किया गया बहादुर शाह द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 50। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिशों की सैन्य श्रेष्ठता। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। थर्ड ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के जो कारण थे ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता। सेकंड होगा विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से जो है समर्थन का अभाव था। तो ये भी था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी होगा। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।